Good morning to all of you. Algebra of limits. Let f and g be two functions such that both fx and limit x tends to a gx exist. Exist का मतलब है बच्चों कि वो इंफिनिटी नहीं है, उसका कोई कहीं ना कोई एग्जिस्टेंस है. Then limit x tends to a fx plus gx. अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं. लिमिट x tends to a fx plus लिमिट x tends to a gx. अगर लिमिट x tends to a fx minus gx लिखा हुआ है तो लिमिट x tends to a fx minus लिमिट x tends to a gx सेपरेट कर सकते हैं आप. लिमिट x टेंड्स टू a fx डॉट gx लिखा हुआ है तो आप इसको अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं. लिमिट x टेंड्स टू a fx डॉट लिमिट x टेंड्स टू a gx. लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a gx. बस ये ध्यान रखना है कि ये कहीं आपका जीरो ना हो. मतलब क्योंकि इस केस में ये लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a gx सेपरेट भी कर सकते हैं आप. लिमिट x टेंड्स टू a लैम्डा f. ये लैम्डा एक समझ लीजिए, एक तरीके से आप मल्टीपल समझ लीजिए या स्केलर जैसे वेक्टर में होता है उसी टाइप से आप समझ लीजिए. लैम्डा एफ एक्स इक्वल टू लैम्डा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स. आप इसको इस टाइप से लिख सकते हैं. ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट थ्योरम. लेट एफ एंड जी बी टू रियल वैल्यूड फंक्शन विद द सेम डोमेन. दोनों फंक्शंस का जो डोमेन है वो सेम है. सच दैट एफ एक्स लेस देन इक्वल टू gx. आप देख रहे हैं कि इसमें fx केवल एक जगह यहां पर आकर के इक्वल हुआ है, इसकी हाइट. बाकी जगह fx जो है वो gx से क्या है, कम है. फॉर ऑल x इन द डोमेन ऑफ डेफिनेशन फॉर सम a, एक a है, इफ बोथ लिमिट x टेंड्स टू a fx एंड लिमिट x टेंड्स टू a gx एग्जिस्ट. यहां पर भी लिखा हुआ है एग्जिस्ट. अगर ऐसा है, ये सारी चीजें हैं कि fx जो है लेस देन इक्वल टू gx फॉर ऑल x इन द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन फॉर सम a, किसी a पॉइंट के लिए, इफ बोथ एग्जिस्ट करते हैं, ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं इस पॉइंट के लिए, देन लिमिट x टेंड्स टू a fx लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a gx. आप इसको इस टाइप से लिख सकते हैं. ध्यान रखिएगा यहां पर केवल दो फंक्शन है. अब एक नेक्स्ट थ्योरम है, इंटरेस्टिंग थ्योरम है, इसको हम लोग सैंडविच थ्योरम बोलते हैं. सैंडविच आप सभी लोग जानते हैं कि जो आपकी ब्रेड होती है, अगर ब्रेड के बीच में आलू रख दिया जाए तो वो सैंडविच हो जाता है. यहां पर ऐसा ही कुछ है. यहां पर क्या है बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू a fx लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a gx. यहां पर दो फंक्शन है. अब ये सैंडविच स्टाइल में कुछ थ्योरम है. लेट f g एंड h बी रियल फंक्शन सच दैट fx लेस देन इक्वल टू gx लेस देन इक्वल टू hx. अब की बार gx को इन लोगों ने बीच में रखा है. समझ लीजिए gx एक तरीके से आलू का काम कर रहा है और ये fx और hx जो है वो आपकी डबल जो आपकी ब्रेड होती है उसका काम कर रहा है. उनके बीच में ये आलू है. फॉर ऑल x इन द कॉमन डोमेन ऑफ डेफिनेशन. यहां पर भी इनका कॉमन डोमेन था fx और gx का. यहां पर इन तीनों का कॉमन डोमेन है. फॉर सम रियल नंबर ए, यहां पर भी फॉर सम रियल नंबर ए था. लेकिन यहां पर क्या था बच्चों,
यहां पर देखिए, इस जो थ्योरम में इससे पहले जो थ्योरम थी उसमें लिखा था कि वो दोनों के दोनों जो एग्जिस्ट हो रहे थे उस पॉइंट ए पर। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपका fx और hx जो है वो एग्जिस्ट है और दोनों इक्वल है। अगर ऐसा है, यहां पर भी यही दिया हुआ है, तो वो ये कह रहा है कि तो ये जो gx है इसकी हाइट भी आपकी सेम होगी। यानी कि कहने का ये मतलब है, अगर लिमिट x टेंड्स टू fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू hx है, ये आपका इक्वल टू l है। अगर ये इक्वल टू l है, देन लिमिट x टेंड्स टू a gx ऑल्सो इक्वल टू l। ये सैंडविच थ्योरम है। अगर ये वैल्यूज जो हैं दोनों fx और hx के बीच में, जो डबल रोटी के बीच में क्या है, आलू है, आलू को gx बोल रहा हूं मैं। अगर ये l है तो gx की हाइट भी आपकी l होगी। अब इसी थ्योरम का यूज एक बहुत ही अच्छी इनइक्वालिटी के लिए किया गया है, वो मैं आपको समझा देता हूं। गिवन बिलो इज अ ब्यूटीफुल ज्योमेट्रिक प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी relating trigonometric functions cos x less than sin x upon x less than 1, या कांस्टेंट फंक्शन भी बोल सकते हैं, for mod x lies between 0 and pi by 2। अब इसका मैं प्रूफ आपको समझा देता हूं। प्रूफ, वी नो दैट sin माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, आपको पता है ये, और cos माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। तो हेंस इट इज सफिशिएंट टू प्रूव इनइक्वालिटी फॉर 0 टू पाई बाई 2। ये जो इनइक्वालिटी है, यहां पे आपने देखा कि mod x लाइज बिटवीन 0 टू पाई बाई 2, बट वी नो दैट sin माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स एंड cos माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। तो वो कह रहा है कि इस इनइक्वालिटी को दिखाने के लिए हमें केवल 0 टू पाई बाई 2 के बीच में ही अगर हम समझा देंगे इस इनइक्वालिटी को, तो ये हमारे लिए सफिशिएंट होगा। इसके लिए हम लोग एक फिगर ड्रॉ करते हैं। इन फिगर एंगल AOC इक्वल टू x रेडियन इन यूनिट सर्किल हैविंग सेंटर O। x क्या है आपका, 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, यहां समझा दिया मैंने। अब आप बच्चों यहां ध्यान से देखिए, आपको यहां पर एक चीज दिख रही होगी, और मैंने एक कंस्ट्रक्शन दी है इसमें, जो है CD एंड BA परपेंडिकुलर टू CD एंड BA बोथ परपेंडिकुलर टू OA। ये भी आपको फिगर में दिख रहा है। अब आप देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC लेस देन एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर OAC। ये सेक्टर का है बेटा, ये सेक्टर है, ये ट्राइंगल है, ये सेक्टर है, और ग्रेटर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। आपको इस फिगर से साफ साफ दिख रहा होगा कि ट्राइंगल OAC कम है एरिया ऑफ सेक्टर OAC से, और एरिया ऑफ OAC कम है एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB के। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है OA इंटू हाइट क्या है CD। एरिया ऑफ सेक्टर OAC क्या है, थीटा, यानी x अपॉन थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई R स्क्वायर। R क्या है बच्चों आपका OA है। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB एक आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, यहां पर गलती से हाफ OA इंटू AB होगा मेरा यहां पर,
एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर OAC लेस देन एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB 1/2 OA इंटू CD एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 2 पाई भी लिख सकते हो इंटू पाई आर स्क्वायर 1/2 इंटू OA इंटू AB। तो यहां से 1/2 इंटू OA को मैंने कैंसिल कर दिया, तो 1/2 CD आपका ये आ गया बच्चों, ये आपका ये आ गया। अब CD की जगह क्या लिख सकते हो, OA sin x, और x OA जो है वो क्या होगा बच्चों, x OA को ये लिख दो। AB की जगह क्या लिख सकते हो बच्चों, OA tan x, OA tan x। अब OA कैंसिल कर दो बच्चों, क्या आ जाएगा sin x, फिर आपका x और फिर आपका tan x आ जाएगा। अब आप क्या काम करो, आपको पता है 0 से π/2 के बीच में sin x जो है वो पॉजिटिव है, तो आप sin x से डिवाइड कर लो, डिवाइड बाई sin x, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा x अपॉन sin x, और ये आपका हो जाएगा sin x अपॉन cos x, ये आपका 1/cos x आ जाएगा। अब आप क्या काम करो बच्चों, इसका रेसिप्रोकल कर दो। जैसे ही आप रेसिप्रोकल करोगे तो ये आपका cos x x, ये आपका sin x अपॉन x हो जाएगा, और ये आपका 1 आ जाएगा। ये आपकी इनइक्वालिटी जो है वो प्रूफ हो जाएगी।